इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि कंटिन्यूस के केस में प्रोबेबिलिटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोबेबिलिटी देखें तो उसकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर होगी। डिस्क्रीट केस में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो वाई एक्सिस पे गिवन होती है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होती है। सपोज किया ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है। पॉइंट 1 के ऊपर जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो 0.6 के बराबर है और 2 पॉइंट के ऊपर इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.6 के बराबर है। इसी तरीके से जो 3 वाला नंबर है, तो रैंडम वेरिएबल अगर 3 है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.7 के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है वो इस पॉइंट के ऊपर इस हाइट के बराबर है। ये हाइट कितनी है? मतलब कि ऑर्डिनेट की जो हाइट है वो उस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी के इक्वल होती है। मिसाल के तौर पर इस पॉइंट पे जो हाइट है वो एक्स एक्सिस से 0.7 के बराबर है, तो इसलिए इस पॉइंट 3 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0.7 के बराबर होगी। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि हमारे पास रैंडम वेरिएबल दो तरह का होता है। एक रैंडम वेरिएबल हमारे पास डिस्क्रीट टाइप का होता है और दूसरे केस में हमारे पास रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस होता है। और एक्स एक्सिस पे हम जानते हैं कि हमारे पास रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू होती है और हमारे पास जो वाई एक्सिस होता है इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन अगर जब हम ये देखें कि डिस्क्रीट का अगर केस हो, अगर रैंडम वेरिएबल हमारे पास डिस्क्रीट हो, तो उस सूरत में जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं वो एक वर्टिकल लाइन की सूरत में यहाँ पे शो होती हैं। हर एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हम इन हाइट से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर रैंडम वेरिएबल हमारे पास कंटिन्यूस हो, तो उस सूरत में ये हमारे पास एक कर्व बनती है। डिस्क्रीट के केस में हमने देखा कि रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो उस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ऑर्डिनेट की हाइट के इक्वल होती है, वर्टिकल लाइन की सूरत में दिखाई जाती है और उस वर्टिकल लाइन की जो हाइट होती है वो प्रोबेबिलिटी के बराबर होती है उस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर। लेकिन अगर हम कंटिन्यूस की बात करें, अगर हम रैंडम वेरिएबल हमारे पास कंटिन्यूस हो, तो उस सूरत में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर नहीं होती, बल्कि वो एक इंटरवल में लाई कर रही होती है, जैसा कि हमने पिछले मॉड्यूल में 2-3 बार इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। और जब वो एक इंटरवल की फॉर्म में होती है तो एक कर्व बनती है, इसलिए हम कंटिन्यूस के केस में प्रोबेबिलिटी को यानी कि हाइट के ज़रिए फाइंड नहीं कर सकते। मतलब कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है कंटिन्यूस के केस में, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हम ये नहीं कह सकते कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर उस वर्टिकल लाइन की हाइट के बराबर होती है, क्योंकि वो एक इंटरवल में लाई कर रही होती है। और कंटिन्यूस के केस में हम कहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 2 पॉइंट्स के दरमियान जो कर्व बनती है, यानी कि एरिया आता है, उसके बराबर होती है। मिसाल के तौर पर ये अगर हमारे पास एक कर्व है, तो एक ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट, इस पॉइंट के बीच में जो एरिया होता है उस एरिया के बराबर प्रोबेबिलिटी होती है। सपोज़ करते हैं हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, वो एक्स का पीडीएफ है। प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करना चाहते हैं एक्स की, जबकि एक्स ए से ताल्लुक़ रखता है और ए हमारे पास कोई एक इंटरवल है। अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं तो उस सूरत में हमें इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करना होगी इंटरवल ए पर। यानी कि हमें इस इंटरवल में ए में एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन करनी होगी। इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट क्यों नहीं करती जब हमारे पास रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस होता है। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर रैंडम वेरिएबल हमारे पास कंटिन्यूस है, तो उस सूरत में उस पॉइंट के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ज़ीरो के बराबर होगी। इन दोनों बातों का एक ही मतलब है। हकीकत में ये इसलिए होता है कि जब हम किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो उसकी जो मेजरमेंट होती है वो किसी एक बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट के बराबर नहीं होती। मिसाल के तौर पर हम जब किसी किसी चीज़ की हाइट फाइंड करना चाहते हैं तो उस सूरत में जब हम मेजरमेंट करते हैं तो वो ये बात नहीं होती कि उसकी हाइट एग्जैक्ट 28 सपोज़ किया 28 मीटर के बराबर होती है। उसकी हाइट 28.217 मीटर ऐसे हम मेज़र करते हैं। उस सब्जेक्ट की जो हाइट होती है वो उसकी जो एक्यूरेसी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी
एक्यूरेसी कितनी है, वो कितनी एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है। अगर वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकता है, तो उस सूरत में हमारे पास जो हाइट आएगी वो मोर एक्यूरेट और मोर प्रिसाइज़ होगी। और कंटीन्यूअस के केस में इस इन ही बातों की वजह से हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास मेजरमेंट है वो क्या है, अप्रॉक्सीमेशन टू ट्रुथ है, यानी कि ट्रू वैल्यू के करीब तरीन है। इस स्लाइड में हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और हमने पिछली स्लाइड में इस बात को देखा था, स्टडी किया था कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़ीरो के बराबर आती है। इस एग्जांपल के ज़रिए किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करके ये साबित करेंगे कि वो ज़ीरो के बराबर आती है। और वो पॉइंट जो हमने लिया है वो किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। मतलब कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है वो 1/2 है और 1/2 पे जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हम फाइंड करेंगे। इससे पिछली स्लाइड में हम देख चुके हैं कि अगर हम किसी पॉइंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं तो उस पॉइंट पे जो पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, उस फंक्शन की हम इंटीग्रेशन करते हैं, उस इंटरवल के ऊपर इंटीग्रेशन करते हैं जो इंटरवल हमें गिवन होता है। और इस केस में जो हमारे पास इंटरवल है वो 1/2 और 1/2 का है, क्योंकि एक स्पेसिफिक पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट भी 1/2 है और एंडिंग पॉइंट भी 1/2 के इक्वल है। इस वजह से हम जो इंटरवल लेंगे जहाँ पे वो 1/2 और 1/2 है और ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है उस पॉइंट का। और इसके बाद ये हम उस फंक्शन की क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये किसके बराबर आएगी, 1/8 और 1/8 इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगी। इस मिसाल से हमने देख लिया कि इसकी जो किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 के बराबर होगी। यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि ये फंक्शन कहाँ से आया। ये फंक्शन आप कोई भी ले लें, लेकिन जब आप ये पॉइंट दोनों फिक्स कर लेते हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट ले लेते हैं, इंटरवल यहाँ पे नहीं लेते कोई भी, तो उस सूरत में ये 0 के बराबर ही आएगा। इस इंटीग्रेशन को चेक कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के लिए। मिसाल के तौर पर एक्स ले लें, आप 2x³ ले लें, जो भी फंक्शन लेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी एक्स इन इस इंटरवल पे क्या आएगी, 0 के बराबर ही आएगी। क्योंकि पिछली स्लाइड में हमने बड़े तफसील से डिस्कस किया था कि जब कंटिन्यूस केस होगा तो उस सूरत में प्रोबेबिलिटी इंटरवल के अंदर लाई कर रही होती है। ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि वो एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ही लाई कर रही है, स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर उसकी प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल होगी। फंक्शन हमारे पास कोई भी हो सकता है। अब जबकि हम पिछली स्लाइड में इस बात को यकीनी बना चुके हैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस केस में प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर होती है, तो इसलिए हम जो एंड पॉइंट्स हैं इंटरवल के, उनके बारे में हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम उनको कंसिडर करें। तो उस सूरत में जो एंड पॉइंट्स हैं किसी भी इंटरवल के, तो वो इस 4 तरह के हो सकते हैं। इन चारों का मतलब एक ही है। मतलब कि अगर हम ये इक्वल वाला साइन जो है ये रखें या ना रखें, इसका एक ही मतलब है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड पॉइंट शामिल करें या ना करें, क्योंकि अगर हम एंड पॉइंट शामिल करें या ना करें तो बात तो एक ही है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो उस इंटरवल ए और बी के बीच में ही होगी। प्रोबेबिलिटी ए और बी के बीच में होगी। ए के ऊपर तो प्रोबेबिलिटी होगी ही नहीं, बी के ऊपर प्रोबेबिलिटी तो होगी ही नहीं। जब इन 2 पॉइंट्स के ऊपर प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, वो ए और बी के बीच में लाई कर रही होगी, तो उस सूरत में ए और बी का शामिल होना या ना शामिल होना अ, एक जैसा ही है। इन दोनों का शामिल होना या ना होना, इन दोनों का एक ही मतलब है। इसलिए हम 4 तरह से किसी भी प्रोबेबिलिटी को 4 तरह से लिख सकते हैं कि ए और बी दोनों शामिल हैं, ए शामिल नहीं है, बी शामिल है, ए शामिल है, बी शामिल नहीं है, या दोनों शामिल नहीं है। प्रोबेबिलिटी इन दोनों के बीच में ही कहीं होगी। ए और बी कोई भी 2 कॉन्स्टेंट्स हैं।